एमपी का काम क्या होता है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आप में से कई लोगों ने वोट दे दिया होगा, कई लोग अब वोट देने जाने वाले होंगे। और जब भी हम किसी का चुनाव करते हैं, जब भी हम किसी को इलेक्ट करते हैं, तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम उन्हें किस काम के लिए इलेक्ट कर रहे हैं। तो इस देश में 543 लोकसभा सीट होती हैं। ये 543 क्षेत्र हैं जिसमें से हम एक एक लोकसभा एमपी को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, यानी कि हम उन्हें दिल्ली में भेजते हैं हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब लोकसभा एमपी के मेनली 7 काम होते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेशन, यानी कि विधान बनाना, लॉ को इनैक्ट करना। जो भी हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, जो भी हमारे लॉज हैं, इन लॉज को पार्लियामेंट साथ में मिलकर प्रपोज करती है, इन्हें पास करती है, इन पर डिबेट किया जाता है। कुछ जो एग्जिस्टिंग लॉज है, जो पार्लियामेंट को लगता है कि अब वो आउटडेटेड हो गए हैं, इनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या वो लॉज उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें एक्सपेक्ट किया गया था काम करना, तो उन लॉज पर हमारे जो लोकसभा के एमपीज होते हैं वो उन पर डिबेट करते हैं, अपने अमेंडमेंट सजेस्ट करते हैं और उन लॉज को पास करते हैं। लोकसभा एमपीज का दूसरा काम होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने क्षेत्र को दिल्ली में रिप्रेजेंट करना, यानी कि सेंटर में रिप्रेजेंट करना। जब भी कोई लॉ पास होता है या जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है, तो हमारे जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनका काम होता है उनके लोगों के इंटरेस्ट को, उनके लोगों के हित को पहले रखना और उन इंटरेस्ट और उन हित को सेंटर में रिप्रेजेंट करना। जब भी कोई लॉ पास किया जा रहा है, कोई पॉलिसी पास की जा रही है, तो एक सांसद को सोचना होता है कि इसका इम्पैक्ट मेरे क्षेत्र के लोगों पर क्या होगा, मेरे क्षेत्र पर क्या होगा, और उन बातों को उन्हें पार्लियामेंट में रखनी होती है। तीसरा काम होता है ओवरसाइट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, जो भी गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही हैं, वो क्या अपना पैसा सही से खर्च कर रही हैं या नहीं, क्या वो सही में अकाउंटेबली अपना काम डिलीवर कर रही हैं नहीं, इन सब चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए रखना। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है बजट। आप देखते होंगे हर साल बजट रिलीज किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर। ये बजट पहले डिस्कस किया जाता है, पहले जो एक सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उन गवर्नमेंट के एमपीज, उन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स इस बजट को प्रपोज करते हैं, फिर इस पर डिबेट किया जाता है। कई बार हमने देखा होगा लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, पर काफ़ी विचार विमर्श के बाद, डिसेंट के बाद, ऑपोजिशन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट एक तरह से सोचती है और एक ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस की बहुत ज़रूरत होती है। तो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन के एमपीज होते हैं वो उस पर डिबेट करते हैं, वो उस पर क्वेश्चंस रेज करते हैं, वो अपने सजेशंस भी देते हैं। ये सब करने के बाद एक बजट पास होता है। पांचवा काम होता है अपने इमरजेंसी पावर्स को सही तरह से एक्सरसाइज करना। तो जो आपके लोकसभा के एमपी हैं, इन केस अगर देश में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती है, तो एमपीज के पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर आता है कि वो किसी भी ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं पार्लियामेंट में विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी डिस्कशन। तो जब भी आप वोट करने जाएं तो देखिए कि आप जिन्हें वोट दे रहे हैं क्या वो इस पावर को सही तरह रिस्पॉन्सिबिली, अकाउंटेबिलिटी के साथ यूज कर सकते हैं या नहीं। छठा काम होता है पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग और लॉ में क्या डिफरेंस होता है? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स जो हम सारे नागरिक मिलकर हम जिसे फॉलो करते हैं। अगर हम नहीं फॉलो करते तो हम पर एक्शन लिया जा सकता है, हमें पनिश किया जा सकता है। पॉलिसी इज अ ओवरऑल स्टैंड ऑफ अ सर्टेन गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है, एआई को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है, स्टार्टअप्स को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है। इस तरह से जो हमारे एमपीज होते हैं वो मिलकर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाते हैं अलग अलग चीजों पर। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो पर्सनली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम करना। हर एमपी का काम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं करना होता है, पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ काम भी करना होता है। हर साल आपके एमपी को हमारे टैक्स पेयर्स के फंड में से हर साल उन्हें 4 से 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिसे हम एमपी लैड फंड बोलते हैं। इस फंड को हर एमपी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, किसी स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो जिन्हें भी आप वोट देने जा रहे हैं, आप देखिए कि क्या उनके अंदर ये सक्षमता है कि वो इन फंड्स को सही तरह से अकाउंटेबिलिटी के साथ, बिना किसी करप्शन के, आपके फायदे के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं या नहीं। तो ये 7 ब्रॉडली इंपॉर्टेंट काम होते हैं आपके लोकसभा एमपीज के। तो आप जब भी वोट करने जाएं, अपने उम्मीदवार जो हैं, आपके जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, उन पर थोड़ा सा रिसर्च करिए। अब तो ऑनलाइन केवाईसी का ऐप भी आ गया है, नो योर कैंडिडेट वाला, आप उनके ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अपने कैंडिडेट के बारे में रिसर्च करिए, देखिए कि क्या वो ये काम करने के सक्षम है या नहीं, और इसमें से जो आपको बेस्ट लगता है कि हाँ जो ये बेस्ट आपके काम को कर सकते हैं, उन्हें वोट दीजिए।